अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल रिवायती मीठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सर्दी में हर घर में इसको बनाया जाता है। हम बचपन से इसको देखते आ रहे हैं कि नानी दादियाँ इसको बनाती है सर्दी में और इसको मज़े से खाते हैं, और जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुड़ के चावल। गुड़ का मीठा बनाऊंगी मैं। गुड़ से चावल किस तरह तैयार किए जाते हैं, बहुत यमी बनते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है तकरीबन 1 प्याली। अब इसको मैंने एक पैन में शिफ्ट कर दिया है, और छोटे टुकड़े कर लीजिएगा ताकि भीगने में और पकने में आसानी हो इसको। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी आधा कप पानी। तो पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दें। फिर इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूंगी ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और इसको बहुत अच्छे से बॉइलिंग भी आ रही है, और जैसे जैसे ये पकता जा रहा है गुड़ हमारा इसके अंदर मेल्ट होता जा रहा है। और पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आप अपने चावल के मुताबिक पानी लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जिस चावल से इसको बनाऊंगी, मैंने चावल लिए हैं सेला। सेला चावल से ही ये मीठा बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो पानी देख सकते हैं, मैंने खुला पानी लिया है, और इसको मैं अभी कवर कर दूंगी ताकि पानी में हमारे अच्छे से स्टीम बन जाए। और बहुत ज़्यादा हमें पानी को नहीं गर्म करना। जब भी चावल हम पानी में डालते हैं, ज़र्दा पकाएं चाहे आप गुड़ के चावल बनाएं, तो बहुत ज़्यादा पानी को नहीं पकाया करें, उससे चावल ख़राब हो जाते हैं। बस पानी में देखें थोड़ा सा बॉयल आने वाली फॉर्म हो गई तो मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए। चावल मेरे पास 1 कप हैं, और सेला राइस है, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब इसको मैं हाई फ्लेम कर दूंगी चूल्हे का, और इसको मैंने पकाने रख दिया है। यहाँ पर जिस तरह से हम ज़र्दा बनाते हैं सेम वही हम मेथड इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर अभी मैंने कुछ शामिल नहीं करा, सिर्फ मैं इसको इसी तरह से ही पका रही हूँ। और देखें, इसका बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है, और इसको हमें बहुत अच्छे से कुक करना है। तकरीबन हमें इसे 80% चावलों को कुक करना है, इसके अंदर एक कनी बाकी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से यहाँ कुक हो रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा कवर भी कर देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ तक हमारे चावल पहुँचे। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि हमारे अच्छे से राइस कुक हो गए हैं या नहीं, क्योंकि हमें 80% कुक करने हैं यहाँ पर चावल। और इतने मज़ेदार इतने यमी बनते हैं, जो कि सर्दी की जान होते हैं। सर्दी में इसको ज़रूर बनाया करें। गुड़ के चावल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रिवायती मीठा होता है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो अब यहाँ पर चावल मेरे कुक हो चुके हैं, तो मैं इसको छान लिया है मैंने यहाँ पर, और स्ट्रेनर पर रख दिया मैंने चावल। और उसी पैन को मैंने दोबारा चूल्हे पर रख दिया है। चूल्हे पर रखने के बाद मैंने देखें सारे चावल इसके अंदर दोबारा शिफ्ट कर दिए हैं। पानी मैंने इसका फेंक दिया है। अब जो मैंने गुड़ को मेल्ट करके रखा हुआ था, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया, और इसके अंदर इसको छानकर हम गुड़ शामिल कर देंगे। जब भी आप गुड़ डाला करें किसी भी चीज़ में, तो छानकर ज़रूर डाला करें, इसके अंदर तिनके कचरा वगैरह ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखें गुड़ मैंने शामिल कर दिया है जितना भी मैंने इसको पकाया था। और आप मीठा अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चला लूँगी बहुत अच्छे से, और इसको नॉर्मल टू मीडियम आंच पर इसको हम पकाएंगे। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून घी के। आपकी मर्ज़ी है, आप असली घी डालना पसंद करें या फिर डालडा, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डालडा घी शामिल किया है। और इसको बस अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर आजमाई नहीं करनी, वरना ये होता है इस स्टेज पर चावल टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, आपको अगर लगे कि आपका कलर इसका बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है आप लोगों को, तो इसके लिए ये होता है कि गुड़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नया गुड़ से आप अगर बनाएंगे तो इसके अंदर लाइट कलर आता है। अगर आपको बहुत अच्छा तेज़ कलर चाहिए तो फिर आप पुराना इस्तेमाल किया करें, उससे कलर बहुत परफेक्ट आता है। ये दम पे आपको इसका कलर चेक कराऊंगी, लेकिन अभी कुक नहीं हुआ है ये। जब इसका दम तो बहुत शानदार सा कलर भी आ जाएगा, क्योंकि गुड़ जैसे जैसा पकता जाए तो उसके अंदर कलर आता रहता है। तो अब इसको मैं दम लगा देती हूँ तकरीबन 6 से 8 मिनट का, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा इसका परफेक्ट कलर आया है। गुड़ के जो असल ओरिजिनल चावल होते हैं, सेम वही कलर आया है इसके अंदर, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए मैं इसको गरम गरम सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही झटपट से बनने वाला रिवायती मीठा होता है ये। इसको आप सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाया करें, और इतने बेहतरीन लगते हैं, यकीन मानिए। आप इसको दाल से खाया करें, इतने अच्छे लगते हैं ये दाल के साथ तो। या फिर आप इसको दही के साथ खा सकते हैं, या फिर ताज़े दूध की मलाई उतार के इसके साथ खाया करें। बहुत ही यम्मी, बहुत ही बेहतरीन से ये सर्दी के मौसम में चावल लगते हैं।
अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप इसके अंदर नट्स डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, उसको ड्राई रोस्ट करके घी के अंदर, तो फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ये वाले चावल मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, हमारे घर में इसको कोई इस तरह से लाइक नहीं करता कि मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालूँ, बिल्कुल सादे बनाए जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से खाना पसंद करते हैं, तो उसी तरह ही आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।